हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज है 4 जून और आज हम देखने वाले हैं 4 जून का बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, ब्रिक्स संगठन के हालिया ऐतिहासिक विस्तार के बाद इनमें से कौन से देश अब इस संगठन के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? ऑप्शन है अर्जेंटीना, साउथ साउथ अरब, इंडोनेशिया। दूसरा है ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। तीसरा है इथोपिया, मिस्र। ऑप्शन नंबर 3 में तुर्की, नाइजीरिया, पाकिस्तान, वियतनाम है। ऑप्शन नंबर डी में मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, चिली है। इसका राइट आंसर बी, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, मिस्र जो है वो ब्रिक्स का संपूर्ण सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द्वीप के कदमत द्वीप के पास मिली दुनिया की सबसे बड़ी पोटैटो प्रेक्ट कोरल कॉलोनी के संदर्भ में का राइट आंसर बी, यह एक प्रकार की रीफ बिल्डिंग स्टोन कोरल है जो अपने बेस पर कैल्शियम कार्बोनेट का सख्त ढांचा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ देखते हैं। इस पोटैटो फैक्ट कॉलोनी की सबसे खास बात इसका आकार नहीं बल्कि इसका लचीलापन है। पिछले 30 सालों में अल नीनो और क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर में भयानक हीट वेव आई है। इन हीट वेव ने दुनिया भर के कोलोनों को मार डाला है, लेकिन हमारी लक्षद्वीप में यह कोलोनो सब कुछ सहकर भी जिंदा है। लक्षद्वीप भारत की इकलौती प्रवाल एटोल है। यह कोरल मछलियों के घर देता है और समंदर की तूफानी लहरों से हमारी द्वीपों को कटने से बचाता है। देखिए लक्षद्वीप क्या है। यह अरब सागर में स्थित भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 36 मूंगा द्वीपों का समूह है। इसके कानूनी सुरक्षा में देखा जाए तो भारत को कोरल को बचाने के लिए इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में रखा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 3 है, शंग्री-ला डायलॉग के दौरान भारत द्वारा वियतनाम को एक्सपोर्ट की जा रही ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन है 1, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें तेज गति के लिए लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है। दूसरा है, मॉड्यूल के अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इसके एक्सपोर्ट वर्जन का मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक सीमित रखी गई है। तीसरा है, वियतनाम इस मिसाइल प्रणाली को मुख्य रूप से अपनी पनडुब्बियों में चलने के लिए खरीद रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है जो गलत है, तो इसका राइट आंसर बी, केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। देखिए वियतनाम है जो ब्रह्मोस मिसाइल को क्यों खरीदना चाहता है। वियतनाम इस सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अपने Su-3 MK2 फायरिंग जेट्स को और भी ताकतवर बनाने और समंदर में अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए वो खरीद रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं। 1998 में बना भारत रूस का ज्वाइंट वेंचर है। यह भारत और रशिया द्वारा बनाया गया, दोनों देशों द्वारा बनाया गया एक मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण टॉर्नडो 2 मिसाइल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह एक स्वदेशी एयर टू सरफेस एंड रेडिएशन मिसाइल है जिसे मुख्य रूप से SEAD मशीनों के लिए बनाया गया है। दूसरा है, यह टर्मिनल चरण में मार्च 5.5 तक हाइपरसोनिक सुपरसोनिक गति प्राप्त कर सकती है। तीसरा है, इसमें दुश्मनों द्वारा रडार बंद किए जाने की स्थिति से निपटने के लिए वैश्विक रडार होमिंग के साथ इमेजिंग इंफ्रारेड स्टिकर का उपयोग किया गया है। इसका राइट आंसर डी, 1, 2 और 3 तीनों जो है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, NFHS6 के 2024 से 25 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक व्याप्ति किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर सी, मध्य प्रदेश में है जो बच्चों कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुपोषण का स्तर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक देखा गया है। सर्वेक्षण में राज्य के बौने पर दुर्बलता और कम वजन वाले बच्चों का उच्च स्तर दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भविता मांडव जिन्हें हाल ही में फोर्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 सूची में शामिल किया गया था, किस वैश्विक लग्जरी फैशन ब्रांड की पहली भारतीय एम्बेसडर के रूप में जुड़ी है। इसका राइट आंसर सी, चैनल। हैदराबाद की मॉडल भविता मांडव को फोर्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 की कला श्रेणी में शामिल किया गया है। यह शनेल की पहली भारतीय हाउस एम्बेसडर बनी जिसके वैश्विक फैशन में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण स्थापित हुआ है। वह शनेल की मेटियर्स डी आर्ट कलेक्शन को लॉन्च करने वाली पहली भारतीय मॉडल बनी और उन्हें विश्व स्तर पर पहचान मिली है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ प्राइज 2026 3 भारतीय छात्रों को प्लास्टिक विकसित करने के लिए दिया गया। इस नौचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर बी, पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक को हटाना है। देखिए 3 छात्रों को मिला है, भारतीय छात्र विवान छाछारिया और एरियान अग्रवाल और
अफयान मेहता ने अपने आविष्कार प्लास्टिक के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है। प्लास्टिक इमली के बेकार बीजों से बना एक जैव अपघटन पाउडर है जो पानी में सूक्ष्म प्लास्टिक को हटाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, तमिलनाडु के किस किसान को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र FAO द्वारा सतत और पुनर्योजी कृषि में उनकी सफलता के लिए मेरा किसान नायक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी वल्लुवन को यह सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में लखनऊ में उद्घाटन की गई नौसेना स्वर वाटिका निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? इसका राइट आंसर सी भारतीय वायुसेना को यह समर्पित है। नौसेना स्वर वाटिका का उद्घाटन 30 मई 2026 को लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। यह एक खुला नौसेना संग्रहालय और व्याख्या केंद्र है जो भारतीय नौसेना की वीरता, साहस और तकनीकी उपलब्धियों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ए पीवान मैकार्थी है को निकोबार के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने 1 जून 2026 को इस पद का आधिकारिक कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस राज्य ने नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहले स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर ए पंजाब जो है वह नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह जो है केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे पारंपरिक रूप से अग्रणी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए अपनी उपलब्धता हासिल की है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।